हेलो सिक्स क्लास स्टूडेंट्स। ज्योग्राफी में बच्चों आज अपना नया चैप्टर का पार्ट का नाम है 7 हमारा देश भारत। ठीक है। अब इसमें आप पहले जो मैं आपको बता रही हूँ वो सुनेंगे, और अभी तो मैं केवल आपको बोल के बता रही हूँ बच्चों, फिर मैं आपको एक नक्शे के साथ इसको समझाऊंगी भी। ठीक है, कि भारत की स्थिति कहाँ है, कैसी है, किस तरह से है। आपने अक्षांश देशांतर रेखाएं पढ़ी होंगी, कर्क रेखा, मकर रेखा, विषुवत रेखा के नाम सुने आपने पिछले चैप्टर में, मैंने बताया भी था आपको। उसी के बारे में बात करें कि हमारा जो भारत है उसकी भौतिक स्थिति कैसी है। ठीक है, तो भारत जो है बहुत बड़ा भौगोलिक विस्तार वाला, मतलब बहुत बड़ा क्षेत्रफल है, ज़मीन है उसके पास। सबको पता है उत्तर में अपने यहाँ कौन सा पर्वत है, हिमालय। भारत का नक्शा देखा होगा ना आप लोगों ने, तो भारत के नक्शे में उत्तर में हिमालय पर्वत। ठीक है, फिर जब अपन नीचे वाले हिस्से में आते बच्चों तो आपने नीला रंग देखा होगा, तीनों नीला रंग है दक्षिण वाले हिस्से में। तो पश्चिम की तरफ जहाँ गुजरात आता है उसके नीचे तो आ जाता है अरब सागर, और उसके सामने की तरफ जहाँ अंडमान निकोबार द्वीप है बच्चों वो है बंगाल की खाड़ी, और बिल्कुल दक्षिण में अपना आ जाता है हिंद महासागर। तो बच्चों ये जो क्षेत्र बना ना, 3 ओर से जल से घिरा हुआ, इसको प्रायद्वीप कहते हैं। ठीक है, और भारत का जो क्षेत्रफल है, मतलब जो अपनी ज़मीन है जहाँ से जहाँ तक पूरे अपने, वो 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल हमारे पास है। तो अपने यहाँ कश्मीर से लेकर के दक्षिण में कन्याकुमारी तक इसका विस्तार जो है 3200 किलोमीटर, और पूर्व में अरुणाचल प्रदेश से लेकर के पश्चिम में गुजरात में कच्छ तक इसका विस्तार 2900 किलोमीटर तक है। अपने बच्चों भारत में ऊंचे ऊंचे पर्वत भी हैं, मरुस्थल भी है, मैदानी भाग भी है, पठारी भाग है, तटीय भाग है, द्वीप समूह भी हैं। ये सब क्या हैं बच्चों, स्थल रूप विभिन्न प्रकार के, और विभिन्न प्रकार की जलवायु है, वनस्पतियां हैं, वन्य जीव हैं, अलग अलग भाषाएं हैं, संस्कृतियां हैं, बोलियां हैं, और जनसंख्या भी अपने यहाँ की बहुत ज़्यादा हो गई है। अभी तो अपना चीन के बाद जो है दूसरा नंबर आता है जनसंख्या में, और जो जनसंख्या गिनी जाती है वो 10-10 साल में जनगणना होती है। 2011 में जनगणना हुई थी, उसमें 120 करोड़ से भी ज़्यादा हमारी आबादी है। ठीक है, और अपन देख रहे हैं भारत की स्थिति, मतलब आप एक नक्शे का ध्यान कर लें तो भारत अगर अपन बात करते हैं विश्व में, ठीक है, तो विश्व में जो 3 रेखाएं ना मानचित्र में आप देखते हैं उसमें बीचों बीच से तो गुजरती है भूमध्य रेखा, विषुवत रेखा भी इसको कहते हैं, 0 डिग्री अक्षांश रेखा भी कहते हैं। ये जब बीचों बीच से गुजरती है, जैसे आप एक बॉल ले लो, बॉल के बीचों बीच एक लाइन खींच दो तो बॉल के 2 हिस्से हो जाएंगे ना। तो ऐसे ही बीचों बीच जो एक लाइन खींची गई है मानचित्रकारों ने, ये सही में नहीं खींची गई बच्चों, एक कल्पना के रूप में खींची गई है। तो इससे 2 हिस्से हो जाते हैं, एक उत्तरी गोलार्ध और एक दक्षिणी गोलार्ध। ठीक है, कर्क रेखा जो है वो अपने भारत के मध्य भाग से गुजरती है और भारत उत्तरी गोलार्ध में आता है। अब उत्तर से लेकर दक्षिण तक की जो अपनी भूमि है, ठीक है, वो अक्षांशों के बीच में, वो आपको मैं नक्शे में बता दूंगी। ठीक है, और कितना विस्तार इसका पूर्व से पश्चिम के बीच में है, ये पूरा जो है ये है। तो बच्चों अपना देश इतना बड़ा है, तो 2 क्षेत्रों के बीच में अगर अपन पूर्वी और पश्चिमी भाग अगर देखते हैं तो यहाँ पर समय में अंतर हो सकता है, क्योंकि इतनी दूरी से अगर अपन के एक पूर्व का राज्य है और एक अपने पश्चिम का राज्य है तो दोनों के बीच में समय का अंतर 2 घंटे के लगभग का हो जाता है। मतलब एक राज्य में समय जो है दूसरे राज्य से आगे हो सकता है। ठीक है, और जैसे पश्चिम में गुजरात की अपेक्षा पूर्व में अरुणाचल प्रदेश में सूर्योदय जल्दी होता है। फिर भी अपने देश में एक ही समय माना जाता है, क्योंकि हमारे देश के बीचों बीच से जो 82.5 डिग्री प्रथम जो देशांतर रेखा गुजरती है उससे ही हम इसको स्टैंडर्ड टाइम मानते हैं पूरे देश के लिए। इसको मानक याम्योत्तर भी कहा जाता है। ठीक है, प्रमुख देशांतर रेखा जो अपने यहाँ से गुजरती है।
फिर आता है भारत के पड़ोसी देश। देखो आपके सामने नक्शा आ ही गया अपने, दिख रहा है आपको नक्शा, ध्यान से देखो। भारत तो ऑरेंज कलर में दिख ही रहा है, उसके ऊपर पिंक कलर में आपको दिख रहा है नेपाल, उससे ऊपर तिब्बत और चीन, ठीक है, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार, पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान। तो जिनसे अपने देश की सीमाएं जुड़ी हुई हैं वो अपने क्या हो जाते हैं, पड़ोसी देश। अब ये देखो पूरा अपने भारत का नक्शा है, सारे अपने राज्य दिए हुए हैं इसमें, दिख रहा है बच्चों। तो आपको होमवर्क मैं अभी बता देती हूँ, आपको ये 2 नक्शे भरने हैं, ठीक है। तो 2 की जगह अगर आप चाहें तो 1 भी भर सकते हैं, क्योंकि इसी में हम आगे पड़ोसी देश भी दर्शा रहे हैं, अलग अलग रंग से दर्शा देना। और ये जो बीच के हैं अपने, ये राज्य हो जाएंगे सब, ठीक है बच्चों। तो ये नक्शे आप 2 बना के अपने पास रख लो। अब यहाँ पर राज्यों के नाम आपको आने चाहिए, भरने की प्रैक्टिस करना। यहाँ पे बच्चों तेलंगाना भी राज्य दिख रहा है, देखो आपको ये तेलंगाना लिखा दिख रहा है ना, ये पहले नहीं था, पहले आंध्र प्रदेश पूरा था, बाद में ये तेलंगाना बन गया। 2014 में 29वां राज्य अपना तेलंगाना बना। पहले 28 राज्य थे, अब 29 राज्य अपने भारत में हो गए। फिर इसका प्रशासनिक विभाजन अगर अपन देखते हैं तो हमारे यहाँ केंद्र शासित प्रदेश भी हैं, राज्य भी हैं, इनको बांटा गया है। दिल्ली जो है भारत की राजधानी है, और सबसे बड़ा जो राज्य है क्षेत्रफल के हिसाब से वो राजस्थान है, और सबसे छोटा जो है वो गोवा। आज तो भी अपन इतना ही देखेंगे। और ये जो आप